बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक कैसे यू है? भैया। कैसे है आप? एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो सब? बस देखो, हम सब मौज में है, खुशी में है, लेकिन आज खुशी और ज्यादा है। और आज तो इस सभा में कुछ आत्माएं स्पेशल आपका मैसेज पाते ही, जो हर रोज नहीं आते हैं, ऐसी कुछ आत्माएं आज आपको सुनने के लिए विशेष आई है। और देखो भाइयों, हम जिनको हाँ, बुलाते हैं और आपका दिल जिनको बुलाने के लिए चाहता है, ऐसे हमारे प्यारे हंसा दीदी जी सभा में उपस्थित है। और एक विशेष गाना आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके। देखो देखो वो आ गए जिन्हें हम बुला रहे हैं। देखो देखो वो आ गए जिन्हें हम बुला रहे हैं। देखो 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 वो आ गए जिन्हें हम बुला रहे हैं। देखो देखो वो आ गए जिन्हें हम बुला रहे हैं। अरे देखो देखो वो आ गए जिन्हें हम अर्थात आप सभी बुला रहे हैं। आप सभी की चाहना है। हंसा दीदी जी, कई भाई बहने तो ऐसा कह रहे हैं कि हर रोज आपका सेशन रखा जाए। मैंने बोला, हर चीज इतनी आसान नहीं होती है, मुमकिन नहीं होती है। दूसरी बहुत सारी सेवाएं दीदी के कंधों पर है, फिर भी आप इतना हमें समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे डॉक्टर साहब अभी थे, डॉक्टर जैन भाई कुछ वजह से लॉग इन लॉग आउट हुए, अभी आ जाएंगे। तो और आज भाई और बहनों सभा में हमारे मार्क भाई भी है। तो मार्क भाई, आप वीडियो ऑन कर पाएंगे? शायद ऑडियो तो उसमें है नहीं, माइक्रोफोन, कोई बात नहीं, ठीक है, अंत में मिल पाए तो अच्छा है। ओके भले। और आज भाई और बहनों, आज जो है वो टॉपिक थोड़ा अलग है, वैसे मैसेज हमने डाल दिया था। तो हाउ टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, तो हम ये भी फायदा ले, और वर्तमान समय ये आवश्यक है, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इसमें हो सकता है दीदी जी अनुभव भी जोड़ दे, और ये हमें बहुत लाभकारी होने वाला है। तो हाँ दीदी, आप भले शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। मैंने बहुत बहुत मैसेजेस ईमेल में भेजे हैं। सब गुड विशेस, बहुत ही ब्लेसिंग्स दिए हैं। सभी ने बहुत प्यार भेजा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप सभी को भी मैं इतना सारा प्यार दे रही हूँ, और आपको देख के और बहुत खुश हो गई हूँ कि मुझे दूसरा चांस मिला। आज का टॉपिक, जो बीमारियां होती है, मन की बीमारी और शरीर की बीमारी, उसका हम कैसे सामना करें और हमारे शरीर की सुरक्षा कैसे होती है, ये बारे में आज बताऊंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हम बोलते हैं हिंदी में कि सब बीमारी का सामना और रक्षा करने की शक्ति। तो सबसे पहले जब मैं ये लेक्चर देने वाली थी, तो मैंने दादी जी प्रकाश मणि को पूछा कि आपके विचार क्या है ये टॉपिक पर। तो दादी प्रकाश मणि ने मुझे बोला कि नोटबुक लेके आओ। तो मैं नोटबुक लेके आई, तो दादी ने लाल पेन से लिखा, ये 7 मार्च 2003, सदा बाबा याद है तो एवर हेल्दी हो सकेंगे। बीके प्रकाश मणि। आपको तो सबको मालूम है कि जब मैं ज्ञान में आई, तो सबसे पहला दर्शन मैंने दादी प्रकाश मणि से किया। मुझे ज्ञान भी नहीं था,
जस्ट छोटा सा अनुभव हुआ। जब मैंने पूछा बाबा के बारे में तो दादी ने बोला आप पहले आत्मा के बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आप दवा देंगे और आत्मा के बारे में जानेंगे तो आप सभी को बाप दादा की दुआ भी देंगे। सो आज जो भी ये वीडियो देखेंगे, इसमें वीडियो में शरीर की कैसी संभाल करना, रक्षा करना, इस बारे में है। तो जो सुनने वाले हैं तो आज सभी को बाप दादा से एक डिग्री मिलेंगी। कौन सी डिग्री? माइंड का डॉक्टर, एमडी, मन का डॉक्टर, एमडी। किसके पास से? हमारा सुप्रीम सर्जन है ना, उसके पास से। तो ये क्लास हम डॉक्टर्स के लिए नहीं देते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये क्लास जो परिवार और जो मरीज उसको बहुत सीरियस बीमारी है, वो परिवार को मैं साथ में बिठा के 1 घंटा 2 घंटा ये सभी बात जो आज मैं आपको समझाती हूँ वो मैं समझाती हूँ, क्योंकि बीमारी को ठीक करना वो बहुत की जिम्मेवारी है। एक तो मेरी जिम्मेवारी और मेरे जो नजदीक के परिवार है उसकी भी जिम्मेवारी है। इसलिए हम सभी को जो साइंस दान क्या है वो भी समझना है। संकल्प की शक्ति का शरीर पर क्या असर होता है? देखो, आज बाबा ने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा वंडर है कि बाबा इतने दूर दूर से, परम धाम से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो हमकी क्या जवाबदारी है? हम समझते हैं बाबा तो सबसे बड़ा वंडर है, मगर दूसरा वंडर है हमारा आत्मा, हमारा मन, और तीसरा वंडर है हमारा शरीर, हमारा माइंड। हमारा मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है और मेरा एकदम बुरे से बुरा दुश्मन हो सकता है। सब कुछ माइंड के, मन के ऊपर आधार है, मन की शक्ति ऊपर। और शरीर की क्या बात, क्यों शरीर भी एक वंडर है। जो डॉक्टर्स है, जिसने एनाटॉमी पढ़ा है, शरीर क्या है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि वो कुदरत की वंडर है। शरीर बहुत बहुत बारीक से, बहुत कला से, एकदम जो नेचर, मदर नेचर, प्रकृति है, उससे कलाकार ने जैसा बनाया है। छोटी 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 अंग, कर्म इंद्रिया कितनी सभी से जुड़ी हुई है। सब कामकाज संयोग से शरीर का और यूनिटी से हो रहा है। मैं तो समझती हूँ कि ये कुदरत का जो हमें शरीर मिला है वो ही एक वंडर है, क्योंकि आत्मा तो वंडर है
मगर शरीर बिना आत्मा कुछ काम का नहीं। और हमको ऐसा शरीर मिला है कि जब तक मैं मरूंगी तब तक, शरीर बोलता है, तब तक मेरा राजा आत्मा की सेवा करूंगा। तो शरीर को भी हमको समझना है, क्योंकि शरीर में तो रहना है, जब टाइम आएगा तो शरीर को छोड़ेंगे। सब राजयोगी को मालूम है कि शरीर की बीमारी, मन की बीमारी तो को सारी दुनिया को मालूम है, मगर राजयोगी को मालूम है लॉ ऑफ कर्म की गुह्य गति। और जब बाप से, परमपिता परमात्मा से हम हमारा मन लगाते हैं तो उसकी असर हमारे शरीर पर पड़ती है। और तीसरी बात, ड्रामा में तो सब कुछ अचानक होता है। जब बच्चा जन्मता है तो हम यही सोचते हैं कि उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ हम एकदम अच्छी, एकदम सुंदर बनावे, उसको शिक्षा दे, उसको पालना दे, सब प्रबंध करे कि उसकी जीवन सुखमय हो और हैप्पी हो, खुश। मगर हम कभी नहीं सोचते हैं मरण का क्या। देखो, हम सतयुग में होंगे तो 150, 160 साल की उम्र होंगी, तो भी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहां भी कोई भी उम्र हो, जवान हो, बुढ़ा हो, मगर शरीर जरूर छोड़ना है। यस, शरीर की सामना करने की शक्ति, शरीर की सुरक्षा करने की शक्ति काम में आती है, मगर हम शरीर कैसे छोड़े? क्योंकि बीमारी भी बहुत सीरियस आती है। सब बीमारी आती है तो हम सोचने लगते हैं ये दवा, ये डॉक्टर, ये करो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक, ये खाना, ये पीना, ये सब बातें हम सोचने लगते हैं। ये सोचना जरूरी है, मगर हमको ये तुरंत सोचना है कि मेरा शरीर किस स्थिति में छोड़ूंगी। ये हम सभी को सोचना है, क्योंकि हम ये शरीर में कायम नहीं रह सकते। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में साइंस दान क्या कहता है। साइंस की इतिहास 2000 साल की है शरीर की बीमारी की। सभी 2000 साल पहले जो साइंटिस्ट थे वो सभी ने बोला कि मन का तनाव, मन की अशांति, मन की भावनाएं, मन के फीलिंग्स जब दुखमय होता है तो उसकी शरीर पर असर होती है,
मन तो दुखी होता है इसलिए ऐसे होता है, मगर शरीर को भी बीमार करता है। और जो बीमार है उसको, शरीर को और मन को ठीक कैसे करना है? 2000 साल पर ये सब सोच रहे थे, तो 2000 साल पहले वो एक ही बात, भगवान को याद करो, भगवान पर छोड़ दो, धर्म में पक्का हो जाओ, जो धर्म है वो उसकी पालना अच्छी रीते करो, पिलग्रिमेज पर जाओ, यात्रा पर जाओ, रिचुअल्स करो, हवन करो, क्योंकि आत्मा और शरीर को फायदा होवे। सभी को मालूम था कि मन और बुद्धि और संस्कार की स्थिति से बीमारी होती है, मगर मालूम नहीं था उसको ठीक कैसे करें। अभी साइंस इतना एडवांस हो गया है कि साइंस को एक्यूरेटली सब कुछ मालूम है। बीमारियां शरीर में, सब बीमारियां मन की और शरीर की कैसे उत्पन्न होती है, मगर सब साइंटिस्ट को जरा भी मालूम नहीं है कि मन को, भावनाओं को कैसे ठीक करना। उसकी मेडिसिन उसके पास नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज? कि जो राजयोगी है वो तो समझ सकते हैं कि 100% मेरी मन की स्थिति, मेरी मन की खुशी और मेरा शरीर को ठीक करूं और ना करूं, कैसे करूं, ये मेरे हाथ में है, वो आपके हाथ में है। इसलिए ये सेशन आप सभी को अच्छी रीत में समझना है और 2 बार देखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत आते हैं, सुनते भी है हमको ये बीमारी हुई, ये हुआ, तो हमको तुरंत समझना है कि हमको क्या करना है। मैं आपको समझाती हूँ कि जो शरीर में सामना करने की बीमारी का और रक्षा करने की जो शक्ति है वो कैसे काम करती है। सेकंड स्लाइड देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें ब्रेन है। ब्रेन कहाँ है? एकदम आत्मा के नजदीक। आत्मा चैतन्य है, ब्रेन चैतन्य नहीं है। आत्मा संकल्प उत्पन्न करता है, भावनाओं करता है, मगर ये सब भावना, संकल्प, फीलिंग्स सब निराकार है। तो जो हमारा कपाड़ है उसके पीछे का जो ब्रेन है ना, मगज है, वो सब संकल्प, भावनाएं पकड़ लेता है और साकार में परिवर्तन कर देता है। आत्मा निराकार, संकल्प, भावनाएं और पीछे मगज उसको पकड़ के
साकार में तुरंत परिवर्तन कर देता है। पीछे, कपाड़ के पीछे दो शक्तियां है। एक शक्ति है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो हार्मोन की रस की गांठ है, बहुत छोटी है, छोटा चना जैसी। कपाल के पीछे, उसके नजदीक जो मगज में थोड़ी जगह है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हमारे मगज में दो टांकी है। एक टांकी है जो संकल्प को पकड़ती है, जैसे पानी की टांकी है तो इसमें पानी भरता है ना, तो एक 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 संकल्प को पकड़ के जो निराकार है उसको साकार में परिवर्तन करके वो टंकी में इकट्ठा करती है। और दूसरी टांकी है, वो थोड़ी बड़ी है, वो हम बोलते हैं भावना की टंकी। जो भी भावना होती है, फीलिंग्स होता है, दुख सुख, वो सभी निराकार से साकार में जमा होता है। तो ये दो टंकी का क्या महत्व है? जो पहली टंकी है जो हार्मोन की है, वो बोलती है मैं माता हूं, मैं गुरु हूं। जो सारे शरीर में जो भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाली जो हार्मोन रस की गांठ है, छोटे चना जैसी, वो हमारे मगज में है। और दूसरी टंकी, वो थोड़ी बड़ी है, वो टंकी भावना की टंकी। वो टंकी सारे शरीर का, और हार्मोन जो है ना माता, उसकी भी बॉस, उसका भी गुरु। ये दो शक्तियां हमारे मगज में है। वो आत्मा के साथ उसका बहुत बहुत गहरा संबंध है। अभी हम आपको दूसरी स्लाइड दिखाएंगे कि देखो शरीर की रक्षा कैसे होती है। आपने सभी ने सुना है हार्मोन के बारे में। हार्मोन ये हार्मोन है ना, बहुत डेलिकेट चीज है। उससे सारी बीमारी का कंट्रोल होता है। तो आपके सामने है कि ये सब हार्मोन शरीर की रक्षा करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और शरीर का बीमारी से सामना। तो देखो ब्रेन है, उसका आपको थायराइड तो मालूम है, ये गले में थायराइड होता है, वो भी हार्मोन है। इंसुलिन का मालूम है, वो पेनक्रियास उसके नीचे है लंबी, तो इंसुलिन का हार्मोन भी बहुत जरूरी है क्योंकि डायबिटीज होता है। पीछे सब अलग अलग हार्मोन्स शरीर में है। वो सब हार्मोन की योजना और व्यवस्था बहुत एक्यूरेट है। और जो मगज में संकल्प की टंकी है और भावना की टंकी है, वो सारा शरीर को कंट्रोल करता है, मगर उसका संबंध है संकल्प के साथ। अभी
आपको ये स्लाइड दिखाती हूँ। हमारे शरीर में आपने मालूम है कि लोही की नसें तो सभी जगह पर है। थोड़ा भी अंगुली में छेद होगा तो लोही निकलता है, चमड़ी में थोड़ा भी छेद होगा तो तुरंत लोही निकलता है, खून निकलता है। तो इसके साथ जुड़ी हुई एक सफेद कलर की लसिका है शरीर में। वो लसिका शरीर की सभी बीमारी से लड़ने की, रक्षा करने की सेना है। सारे शरीर में ये सेना है। हमारे बाल है ना, जहां जुड़ा हुआ है बाल, वहां भी ये सेना के सिपाही है। चमड़ी में है, नखों में भी है। क्यों है? शरीर की सुरक्षा करने के लिए। जब कोई भी बीमारी होती है तो तुरंत सारी सेना, सारे सिपाही की चौकी एकदम खबरदार हो जाती है। कैंसर का हमारे शरीर में अणु, कैंसर सेल्स हर रोज उत्पन्न होते, क्योंकि हम चिंता करते, ना खुश होते। मगर ये रक्षा करने की फौज एक एक कैंसर सेल जब उत्पन्न होता है तो तुरंत उसको खत्म कर देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती है। खत्म करती और पीछे उसको खा जाती है। सफाई। ये इतनी महीन शरीर की सुरक्षा करने की सेना हमारे शरीर में है। और ये सेना क्या करती है? जो सेना कमजोर होती है, बहुत तनाव, बहुत चिंता, बहुत परेशानी, तो कैंसर सेल होता है और टीबी की बीमारी, लेप्रोसी की बीमारी, वायरस की बीमारी, ये बीमारी को ये फौज के सिपाही सर्प रोग को घेर कर लेता है। उसके घेर करके कैद में डाल देता है, क्योंकि वो उसका प्रचार ना करे। उसको बंद करने के लिए पहला उसको घेरा किया और पीछे उसको कैद खाना में, क्योंकि शरीर की रक्षा करने के लिए। हम भी ऐसे करते हैं ना, कोई बहुत हिंसक होता है, दुख देने वाला है, नुकसान करने वाला है, तो हम उसको पकड़ के सिपाही जेल में डाल देता है। तो शरीर में भी ऐसे होता है। शरीर के अंदर में कोई भी बीमारी होती है तो देखो ये पिक्चर में ये कैदी है। वो रोग, कोई भी बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, कोई भी बीमारी, और ये सिपाही ने उसको कैद में रख दिया है। और पीछे सिपाही क्या करेंगे? धीरे धीरे वो रोग को और कैंसर को कब्र में, कैद में से कब्र में। तो ऐसे हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा जो शरीर में रक्षा करने की सेना है और जो हार्मोन की शक्ति है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये बहुत जरूरी है
कि हम हमारी रक्षा शक्ति और हार्मोन शक्ति को बहुत शक्तिशाली रखें। हम कैसे शक्तिशाली रखें? हम तो राजयोगी हैं। हमारे संकल्प से, हमारी भावना से, हमारी वृत्ति से, हमारी कृति से। मगर हमारी शरीर की शक्ति को और जो सामना करने की शक्ति है वो कैसे कमजोर होती है, मैं आपको ये स्लाइड बताती हूँ। ये स्लाइड में आपने देखा आत्मा है। जब आत्मा में बहुत तनाव, बहुत क्रोध, चिंता, आक्रोश, घृणा, उदासी, डिप्रेशन, आत्मा में जब हलचल होती है तो तुरंत ये मगज कपाड़ के पीछे है वो पकड़ लेता है। पीछे क्या होता है? जो संकल्प की टंकी है ने उसमें बहुत हलचल। मगज में टंकी है ना संकल्प की, वो साकार की बन गई। और जो हार्मोन की टंकी, रक्षा करने की टंकी, मगज में बहुत हलचल और तनाव से, आक्रोश से, घृणा से कमजोर। हार्मोन भी हलचल में, हार्मोन बैलेंस असंतुलन हो जाता है। शरीर की सभी बीमारियों और कैंसर शरीर में शुरू, बिकॉज जो सेना है, सिपाही है, वो बहुत कमजोर है, वो उसका काम पूरा कर नहीं सकते हैं। हार्मोन की हलचल से शरीर की सामना करने की शक्ति कम, तो कैंसर की बीमारी, मन की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी, ये सब शुरू होती है। ये समझने की बहुत जरूर है। इसलिए मैंने बोला कि 100% आत्मा के हमारे हाथ में है और हम 100% ठीक कर सकते हैं। अभी दूसरी बात कि शरीर को ठीक कैसे करना, बहुत इजी और बहुत कठिन। शांति, प्रेम, खुशी। जिन्हें मुझे दुख दिया, दिल से क्षमा। और जिसने मुझे दुख दिया, शुभ चिंतन। हमारी वृत्ति चेंज करना है, परिवर्तन करना है। लाइफ में जीने के लिए उमंग, उत्साह उत्पन्न करना है। ये बहुत जरूरी है। ये हम करेंगे, ये परिवर्तन हम लाएंगे तो तुरंत हमारे मगज वो पकड़ लेगा और हार्मोन की संकल्प की टंकी एकदम स्वस्थ समतोलन हो जाएंगे। सारा शरीर की हार्मोन को वो तुरंत समतोल कर देंगे। हार्मोन की हलचल खत्म तुरंत। और जो सेना है, फौज है, शरीर में सिपाही है, वो सिपाहियों का कैंप है, वो सभी शक्तिशाली होकर, अलर्ट होकर
जो बीमारी है तुरंत खत्म करने में लग जाएंगे। इस सिंपल साधारण रीति से सब बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती है। अभी ये सब ठीक करने में जो हमारी रक्षा करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, उसको करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, तुरंत। मैं आपको थोड़ा दृष्टांत देती हूं कि जब कोई हिंसा होती है तो कभी कभी शरीर को, जिंदा शरीर को मार डालने के बाद पानी में डुबा देते हैं, समुद्र में और नदी में। मगर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में, वो इतनी कण निकालेंगे चमड़ी की, शरीर को खोल के, उसको तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये शरीर पानी में डूबने के पहले जिंदा था, उसमें आत्मा थी, वो डूबने से नहीं मर गई है, किसी ने उसको मार डाला है। दूसरी बात कि कभी कभी शरीर को जला देते हैं मारने के लिए, और पीछे बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, फेंक देते हैं। मगर साइंटिस्ट को शक्ति है, एडवांस है, मालूम हो जाता है कि उसको जलाया गया है। इतनी शक्ति साइंस में है। जब हम गुस्सा करते हैं, किसी को बहुत गुस्सा करावे, पीछे उसकी इम्यून सिस्टम हम टेस्ट करें, उसकी रक्षा करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, थोड़ा खून निकाल के, तो तुरंत मालूम हो जाता है कि वो कमजोर हो गई। और कोई को हम उदास है थोड़ा, तो उसको फूल दे, उसको थोड़ा खुशी करे, उसका गुड न्यूज दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो स्ट्रांग हो, आपके में शक्ति है, आप कर सकेंगे। ऐसा सुनने से, फूलों को देखने से जो खुशी होती है, तो तुरंत उसकी इम्यून सिस्टम का टेस्ट करते हैं, सामना करने की शक्ति, रक्षा करने की शक्ति शरीर की, वो तुरंत बढ़ जाती है। और दूसरा दाखला कि जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो किडनी को निकालना है और दूसरे और की शरीर की किडनी को किसकी और के शरीर में डालना है। मगर जो हमारी शरीर की सेना, शरीर की फौज, जो रक्षा करने की योजना है, ये बहुत तीव्र है, बहुत शार्प है। और जो हमारे हार्मोन की शक्ति है, वो भी बहुत तेज है। तो बाहर की किडनी मेरे शरीर में आई तो हार्मोन की शक्ति और जो शक्ति रक्षा करती है, फौज,
आर्मी, सेना, वो तुरंत नई किडनी को एकदम खत्म करने की शुरुआत। इसलिए जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके पहले बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं देते हैं। कौन सी दवाएं? कि जे रक्षा करने की शरीर में सेना है ना, उसको जानबूझ के एकदम कमजोर, दवा से कमजोर, संकल्प से नहीं, दवा से कमजोर करते हैं। और जो हार्मोन है ना, वो भी बहुत तेज है, उसका समतोलन नहीं चाहिए, तो उसको भी सप्रेस कर दे, दबा देते हैं, क्योंकि नई किडनी, नया हार्ट को, ट्रांसप्लांट को वो खत्म ना करे। और ट्रांसप्लांट करने के बाद बहुत बहुत दवाएं देते हैं। क्यों? कि किडनी को, नई किडनी को खत्म ना कर दे हमारा शरीर की शक्ति। ऐसी हमारी शरीर की कारीगरी है। कभी कभी हमको फांस लगती है उंगली में, लकड़ी से, कांटा से, तो हम जो बहुत बहुत कम होती है, देखने में भी नहीं आती है, हम छोड़ देते हैं। तो 2 दिन के बाद क्या होता है? वहां थोड़ी सी सूजन आती है, थोड़ा सा दर्द होता है। तो ये सूजन, ये दर्द, शरीर मुझे बोलता है कि कुछ गलत है, उसको निकालना है, क्योंकि ये शरीर की अणु नहीं है, ये शरीर से बाहर की वस्तु है, उसको निकालना है। इतनी शक्तिशाली हमारी शक्ति है। हम कैंसर कितना भी फैला हो शरीर में, हम उसको बिना दवा खत्म कर सकते हैं। इतनी हमारी आत्मा में शक्ति है, और वो सब आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में है, क्योंकि शरीर का संबंध तो आत्मा से है ना। तो अभी समझ आ गई ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सतयुग में तो इसका हमको सोचना ही नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं, खुशी खुशी, आनंद, प्रेम, कोई बीमारी कभी नहीं होंगी, बुढ़े होंगे तो भी नहीं। कौन सी बीमारी होती है? मन से, आत्मा से उत्पन्न। 100% सभी बीमारी, मन की बीमारी का भी मूल आत्मा है। पीछे कैंसर का तो मालूम है, बोलता है कि सामना करने की शक्ति कम है, रक्षा करने की शक्ति कम है, तो कैंसर हो जाता है। क्योंकि कैंसर सेल 1 से 2 बनते हैं, उसको खत्म नहीं करते, 4 हो जाते, 6 हो जाते, 8 हो जाते, और पीछे कैंसर शुरू। कभी ऐसे नहीं सोचा होगा कि हार्ट अटैक आता है ना, दर्द होता है छाती में, क्यों होता है? शरीर बोलता है कि दिल में गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़ है? जो फौज है, सेना है, वो कमजोर, हार्मोन की चिंता, तनाव, हलचल, असंतुलन,
जब हार्मोन अनसंतुलन होते हैं तो हार्ट की जो नस होती है उसमें थोड़े थोड़े छेद पड़ते हैं, जैसे सुई से थोड़ा थोड़ा छेद, इसमें सब कुछ भर जाता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। स्ट्रोक में क्या होता है? पेन होता है, तो शरीर हमको बोलता है कि यहाँ कुछ गलत है, उसको देखना है क्या बात है। इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, लेप्रेसी होता है, इंसुलिन का प्रॉब्लम। इंसुलिन भी एक हार्मोन है। शुगर की बीमारी होती है ना, डायबिटीज 2, डायबिटीज नंबर 2 बोलता है। नंबर 1 बचपन से होता है, नंबर 2 बड़े होते तब होता है। उसकी भी बीमारी कैसे शुरू होती है? चिंता, टेंशन, वरी, घबराहट, ये सबसे हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन असंतुलन हो जाता है। शुगर को खत्म नहीं करता है, जास्ती शुगर को, तो ये सब होता है। तो अब मैं आपको बताती हूं लंग कैंसर की पिक्चर। लंग कैंसर की पिक्चर में देखो, फेफड़ा का कैंसर क्या हुआ, क्यों कैंसर हुआ? इम्यून की योजना असफल हुई। चिंता, तनाव, घृणा, डर, घबराहट, और ये दूसरी भी बात है, धूम्रपान, तंबाकू, वायु में मैलापन, हार्मोन गांठ की हलचल, रक्षा सेना भी कमजोर। तो क्या हुआ? देखो, फेफड़ों में कैंसर, मगर तो भी कमजोर है, तो भी कैंसर को घेराव डाल दिया है फेफड़ा में, क्योंकि सारे फेफड़ों में न पसरे, एक जगह में जेल में डाल दिया है। तो भी कमजोर होती है, तो भी रक्षा शरीर की होती है। दूसरी स्लाइड में ये है लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारी होती है ना, तो ये तो जर्म से, स्पर्श रोग के, धूल में होते हैं, धूल में से शरीर में आते हैं। टीबी की भी बहुत बीमारी भारत में है। 50 लाख हर साल टीबी होता है। भारत में सबसे बड़ी समस्या टीबी की है अभी। दूसरी बीमारी उसको लेप्रेसी कहते हैं, वो बीमारी भी उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। लगभग 1.5 लाख तक हर साल में नए केसेस। सारी दुनिया के जो लेप्रेसी के केस है ना, उसमें 60% केसेस इंडिया में है। ये बीमारी भी बढ़ने लगी है। कैंसर की तो बीमारी को हमको मालूम है। अभी तो हार्ट अटैक भी अमेरिका में 30 साल का जो होता है उसको भी होता है। हम ऐसे कभी नहीं सोचता है कि हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है। आपके सामने ये पिक्चर है, तो हार्ट के नजदीक हमारे पास जो लस्सी है कितनी स्मूथ है, पॉलिश,
एकदम साफ है, उसमें जस्ट खून है। उसके नजदीक में देखो क्या जमा हुआ है, सभी चर्बी है ना शरीर की, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, वो कोलेस्ट्रॉल तनाव से, चिंता से वहां जमा हो गया। चर्बी की जमावट धीरे 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 होके इतनी जमावट हो जाती है कि खून उसमें पसार नहीं हो सकता है। तो हार्ट तो पंप करता है ना, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो जो हार्ट के मसल्स है वो कमजोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है और हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक के लिए हार्ट को स्वस्थ रखना है तो कहाँ से उसकी सारवार होती है? देखो हमारी किडनी होती है ना, उसके ऊपर छोटी सी एक हार्मोन की गांठ है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एड्रेनालिन। ये गांठ जो तनाव, चिंता, घृणा, ये सभी भावनाएं आती है मन में, आत्मा में, बहुत चिंता, स्ट्रेस, तनाव होता रहता है, तो धीरे धीरे ये हॉर्मोन्स जब एड्रिनल में से निकलते हैं वे बहुत कमजोर, वो उसका काम नहीं कर सकते हैं। तो जो छोटी छोटी लस्सी है हृदय में, हार्ट में, वो बंद हो जाती है, ब्लॉक, और हार्ट अटैक आ जाता है। और जब ये सब लस्सी में चर्बी जमा हो जाती है तो किडनी है उसको भी असर होती है, वहां भी जमा होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जगह थोड़ी है, लोही बहुत है, तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, क्योंकि टाइट हो जाती है इससे, तो उसको ढीला के बिना टाइट हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, उसका दबाव बढ़ गया, तो इसलिए ब्लड प्रेशर। और स्ट्रोक की बीमारी भी बहुत है, मगज में स्ट्रोक मीन्स आघात, पक्षाघात होता है, शरीर नहीं चल सकता है। क्या होता है, जो नसें, जो लसिक ब्रेन को ऑक्सीजन देता है उसमें चर्बी जमा हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो खून जाने का ब्रेन में, मगज में कम हो जाता है, धीरे 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 बंद हो जाती है, धमनी में बांधा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो स्ट्रोक हो जाता है। तो ये सभी बातें हमको समझनी है, इसलिए मैंने बोला कि ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है, क्योंकि शरीर हमारा है, शरीर हमारा सगे वाले का जिससे हमको प्यार है, उसको ठीक करने की जवाबदारी हमारे हाथ में है। इसलिए मैं आज आपको ये समझा रही हूं। आपके सामने ये पिक्चर है, शरीर में जब जहां लीवर होता है, कलेजा, उसके पास एक हार्मोन की गांठ है, छोटी सी। ये हार्मोन इंसुलिन
पैदा करता है, उत्पन्न करता है। जब बहुत तनाव, बहुत चिंता, तो धीरे 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 बहुत साल के बाद ये इंसुलिन हार्मोन में हलचल, हार्मोन का असंतुलन, इंसुलिन कम उत्पन्न करता है। कोई कोई में तो इंसुलिन बराबर उत्पन्न करता है, जितना चाहिए इतना, जितना शुगर को कम करना है उतना उत्पन्न करता है, मगर वो इंसुलिन काम नहीं करता है। इसलिए हमको समझना है कि हम क्या करते हैं कि जब बीमार होते हैं, कोई भी छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी, हम तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं। ये शरीर हमारी कार है, हमारा रथ है। हमारी गाड़ी जो शरीर को ले जाती है, वो जब बिगड़ जाती है तो हम मैकेनिक के पास गैराज में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ठीक कर दो, पैसे दे देंगे। और मैकेनिक बोल देगा कि इसमें ये कमी है, हम ठीक कर देंगे, पैसा ले लेंगे, गाड़ी ठीक। तो सोचो, शरीर की बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? तुरंत भागो हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में सौंप दो, सब कुछ हॉस्पिटल के हाथ में सौंप दो, सब कुछ दवाइयों के हाथ में। मगर बीमारी उत्पन्न कैसे हुई वो हम भूल जाते हैं। जो कोई भी चीज मैं उसकी रचता हूं, जो मैं बीमारी की रचता हूं, जो मैं बीमारी को उत्पन्न करती हूं, तो मेरी जवाबदारी क्या है? सबसे पहली मेरी जवाबदारी है कि मुझे मेरी बीमारी को ठीक करने में 100%, एक भी टका कम नहीं, 100% सहयोग देना है, कोशिश करना है। डॉक्टर तो थोड़ी मदद करेगा। दादी जानकी हमेशा मुझे बोलती थी कि जब भी मैं बीमार होती तो मैं उसको हॉस्पिटल में फोन करती थी, तो बोल के डॉक्टर को जो करना है वे करा। मैं तो डॉक्टर का 2% ही मानती हूँ, 98%, 98% तो मैं मेरा ही मानती हूँ, दूसरा किसी का मानता नहीं है। तो हमको भी जब हम बीमार होते हैं तो हमको ही ये जवाबदारी लेनी है। दूसरे सेशन में मैं मेरा प्रैक्टिकल पेशेंट के साथ, मरीज के साथ, जिसको बीमारी है उसका क्या अनुभव है वो सुनाऊंगी, ठीक है? तो अभी ये लेसन आज जो सिखाया वो आज पक्का करना। जी दीदी। कल के लेसन में मजा आएंगी। ओम शांति। जी दीदी, मजा तो आज भी बहुत आया है, कल तो आएगा ही आएगा, लेकिन आज भी आया है। देखो कहीं हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं इस बात को। तो दीदी आज तो एकदम आई ओपनिंग ये सेशन रहा, और आज आपने डबल डॉक्टर का पार्ट प्ले किया, ऐसा मैं कहूँगा।
तो रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर डबल रोल आज अदा हुआ। स्पिरिचुअलिटी और साइंस का आपने कॉम्बिनेशन बहुत गजब तरीके से हम भाइयों और बहनों के सामने रखा, प्रैक्टिकल, क्योंकि बाबा ने भी कहा है कि शरीर को चलाने का भी नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, और वो आपने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें ये बातें सिखाई, समझाई। मैं समझता हूँ हजारों डॉलर, रुपये नहीं, हजारों डॉलर खर्चने के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन इतनी सहज रीति से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, इतना शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन आपने जो आपका वक्त देकर हम भाई और बहनों के सामने जो बातें रखी है वो बहुत ही लाभदायी और फलदायी होने वाली है। परंतु दीदी, यहाँ थोड़ी बातें मैं पूछना भी चाहता हूँ, इसको आप भाई और बहनों अदरवाइज तरीके से नहीं लेना। दीदी ने जो कहा है उसके संदर्भ में थोड़ा आपके अंदर भी ये शायद क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दीदी एक होता है ये इम्यून सिस्टम की बात जो आज आपने पूरी शेयर की है, लेकिन दूसरी फिर बाबा के शब्दों में अगर मैं बात रखूं तो एक होता है कर्म भोग, क्योंकि आत्मा जो कर्म करके आई है उसको वो भोगनी पड़ती है। हो सकता है वो धन के द्वारा, हो सकता है वो मन के द्वारा, हो सकता है वो तन के द्वारा। अब एक मधुबन निवासी, मैं नाम इस वक्त आपको दीदी नहीं दे रहा हूं सभा में, एक मधुबन निवासी को कोई बीमारी थी और बाबा ने कहा कि ये जो बीमारी हुई है, तो बाबा ने ये समझाया कि हर बीमारी, भाई और बहनों मैं जो बोलने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान देना, हर बीमारी कर्म भोग नहीं होती है। अर्थात उस आत्मा को जो बीमारी थी वो कर्म भोग के रूप में नहीं थी, लेकिन खान पान और जो दीदी ने बहुत आज समझाया चिंता, तो कुछ बातों की चिंता की वजह से उसको कोई बीमारी आई थी। जब बाबा ने ये कहा, दीदी जो कह रहे हैं इसका कंफर्मेशन, तो वो आत्मा ने इस बात पर ध्यान दिया और जिस बातों की वजह से वो चिंता वगैरह था उसको हटाया गया, और वो बीमारी आज तक वो वापस उस शरीर में उस आत्मा को नहीं आई है। ये हुई एक बात के हर बीमारी कर्म भोग नहीं होती है। भाइयों बहनों, ये नहीं समझना कि कोई आपका पिछले जन्म का कर्म है, ये हमारा लाइफस्टाइल या चिंता वगैरह, जो आज दीदी ने समझा। लेकिन दीदी पूछना फिर ये चाहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा इसमें भी, कि बहुत अच्छे अच्छे योगियों को भी बीमारी तो आती है, कैंसर की भी आई, बहुत आई, और जबकि इनकी योगी की अवस्था बहुत ऊंची होती है, क्योंकि जो हम ज्ञान से समझते हैं उनके कर्म भोग है। तो कर्म भोग को तो आत्मा को चुक तो करना ही है, तो इसको आप कैसे बैलेंस करते हैं, इसको कैसे समझाएंगे? इसका जो आप सेना की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम उनकी जबरदस्त है क्योंकि अच्छे से अच्छे योगी है, तो फिर भी ये होना है, तो कर्म भोग तो आत्मा को चुक तो करना ही पड़ेगा। दीदी, वहां आप कैसे सेटल करते हैं इस बात को? तो बाबा ने तो हमको बहुत ज्ञान दिया है जी कि कर्म भोग की गति वो गुह्य है, बहुत एग्जैक्टली। मगर जो भी बीमारी हुई हमको सोचना भी नहीं है हाँ तो ये कर्म भोग है, वो ये कर्म भोग नहीं है। बिल्कुल। हमको ज्ञान है कर्म भोग का, बस तब नहीं सोचना है कि मेरा कर्म भोग है, यही सोचना है कि कर्म भोग है तो भी मेरे पास बाबा है, जी मेरे साथ बाबा है। जी। मैं मरूंगी, शरीर छोड़ूंगी, तो किस स्थिति में छोड़ूंगी यही सोचना है। जी सुख देखे जाऊंगी, दुख देखे शरीर नहीं छोड़ूंगी, जी तो ये सब सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। कर्म भोग का जब हम स्वस्थ है, जब हमको बीमारी नहीं है, तब सोचना है, क्योंकि कर्म भोग आ गई नहीं। बाबा ने हमको तो सिखाया है आने के पहले कर्म भोग कैसे चुक्त करना है, योग से भस्म करते हैं कर्म भोग पाप। दूसरा, अच्छा कर्म करो, पुण्य का कर्म करो, सेवा करो, अखुद सेवा करो, तो भी खत्म होता है। तीसरा, बाबा बोलता है सफर करो, कर्म भोग का करो। तो बाबा ने हमको तो बहुत तरीका बनाया है कि बहुत लोग हैं जब
कब बीमारी आती है तो जो भी धन है ना, तन मन धन, हम्म, कैंसर हॉस्पिटल को हवाले कर देते हैं। क्यों? कि दूसरी और की सेवा होंगी तो मेरा कर्म भोग खत्म होगा। कर्म भोग तो हमको खत्म करना ही है। एक दफा मुझे एकदम फ्लू हो गया अचानक मधुबन में। मैं बहुत बीमार हो गई। ऐसा हो गया कि मैं बाबा दीदी आपका आवाज अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा, शायद वहां से म्यूट हो गया है। अनम्यूट करें आप। हाँ, हाँ जी, अनम्यूट समय अभी सुनते हो गया हो गया हो गया। ओके। तो मैं ये सोचती हूँ कि कर्म भोग हम बहुत तन मन धन से चुक्त कर सकते। मन से योग बाबा से, तन सेवा में, धन सेवा में बहुत लोग करते हैं। मगर हमको ये सोचना है कि कर्म भोग आवे उस पहले मैं चुक्त करूं, कि कर्म भोग आवे नहीं। एक दफा मैं मधुबन में बीमार थी, फ्लू हो गया था। मालूम नहीं था फ्लू है, मगर ऐसे लगता था बहुत फ्लू। तो मैं दादी जानकी को बोला, मैंने क्या कर्म किया कि आज बाप दादा आने वाले हैं और मैं हो सकता है कि मैं बाप दादा से मिल नहीं सकूं। दादी जानकी ने मुझे तुरंत बोला, चुप, कर्म भोग नहीं है। ओके। आपको बहुत ट्रैवल किया, टायर्ड हो गई हूँ, चिंता होंगी कि कहाँ बिठाएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या प्रबंध होगा, ये सभी सोच रही हूँ। इसलिए हो रहा है, कर्म भोग का नहीं है। मुझे बोला, अभी कभी भी आप बीमार होवे तो ऐसे कभी नहीं सोचना ये मेरा कर्म भोग है। किसी और भी बीमार होवे तो ऐसे मत सोचना वो कर्म भोग है। जो होना था वो हो गया ड्रामा में, अब तो हमको ठीक करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो भाइयों और बहनों, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के किया था। तो आज हम सभी को सीखने को मिला, बीमारी आवे तो ये भी थोड़ी दुख की भासना करेगी कि मेरा कर्म भोग है। तो इस तरह से हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि जब तन तंदुरुस्त होगा तभी तो हम ईश्वरीय सेवाओं में हम कार्यान्वित हो पाएंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कुछ बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आज तो डबल डॉक्टर, इसमें भी डबल है हमारे पास। डॉक्टर जयंत भाई भी डॉक्टर, हमारे डॉक्टर हंसा दीदी भी डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? अपनी मेडिकल लैंग्वेज में आप बात करें, हमको थोड़ा और फायदा हो जाएगा। सब खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, देखो बताया ने, बहुत अच्छी तरह से बताया। वो आप तो खुद पैथोलॉजी से तो सारा सिस्टम उनको पता है, सारे बॉडी की हर बात, सूक्ष्म बात भी पता है। तो सब बातें कितनी अच्छी तरह से बताई। इसीलिए सेपरेट करना है बॉडी से हमें अपने आप को। पहले सबसे बड़ी बात है, आत्मा को जितना हम जागरूक करेंगे, शक्तिशाली होंगे, इतना हम हर बात को ओवरकम भी कर सकते हैं। और इवन बीमारी होते भी आत्मा जब डिटेच फुल्ली हो जाती है तो बीमारी की असर नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें आत्मा को फुल हेल्दी बनाना है, और उसकी दवाई कहो या उसकी मार्गदर्शन बाबा ने अच्छी तरह से हमको दिया है, जिसको बढ़ाने से, जिसको ही योग शक्ति कहते हैं। तो योग शक्ति बढ़ाने से कितना बढ़ाते हैं, कितना याद करके हम रहते हैं, उसके ऊपर है। उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, भले कर्म भोग एक बाजू होता हो तो भी इनके असर से परे रहते हैं। इवन हंसाबेन की ही बात करें तो उन्हों को जो भी कहे,
लेकिन जब उनको डिटेक्ट किया डॉक्टरों ने कि सम प्री कैंसरस चीज है, मैं समझता हूँ ऐसा था ना, ये जो के अंदर या कहीं था कुछ ऐसा था ना साबिन, जब जी आपको जॉन्डिस भी था और कुछ ऑपरेशन करने का था। तो आपने बिना एनेस्थेसिया कराया था, बहुत साल के हाँ बाद आप बता रहे हैं। बिना हाँ एनेस्थेसिया, मतलब वो दर्द और चिंता होते हुए भी बाबा ने उनको कैसे परे रखा उनसे, जो वो ऑपरेशन कॉन्शियस लेवल में ऑपरेशन हो गया और विदाउट एनेस्थेसिया, क्योंकि एनेस्थेसिया देंगे तो वो एनेस्थेसिया को, जब जॉन्डिस होता है तो एनेस्थेसिया में वो जो ड्रग्स गया है वो बाहर आउट नहीं हो सकता है, इसीलिए एनेस्थेसिया, बिना एनेस्थेसिया ऑपरेशन करा सके और इनको खुद को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसका कारण है हाई डिटैचमेंट पावर का अनुभव बाबा ने और उनकी अपनी मेहनत से किया। जब मेरा ऑपरेशन शुरू करने के पहले मैंने बोला मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है, तो डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला मुझे अकेले कमरे में रख दो, मुझे 10 मिनट चाहिए, तो बोला ठीक है। तो मैं 10 मिनट सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठ गई। मैंने बोला ब्रह्मा बाबा अभी मैं नीचे नहीं जाने वाली हूँ, जब मेरा ऑपरेशन खत्म हो जावे तब आप मुझे नीचे भेज देना। और ब्रह्मा बाबा के पकड़ के बैठ गई उसकी गोद में। पीछे जब भी डॉक्टर ने देखा कि उसकी स्थिति अशरीरी जैसी लगती है, तब बोला 10 मिनट की जरूरत नहीं है, अब तो 5 मिनट में तैयार हो, ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपने सच बोला कि शरीर से, योग से अलग हो सकते हैं, तो कुछ भी दर्द नहीं होता है। और एनेस्थीसिया का तो बहुत पॉइजन होते हैं, इसमें तो बहुत डिफेक्ट्स होती है, बहुत बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुए, तुरंत खड़ी होके चलने लगी। एनेस्थेसिया ही नहीं लिया ना, एनेस्थेटिक जो ड्रग्स देना है बेहोश करने के, वो जरूरी नहीं पड़ी। जो ड्रग्स लेने नहीं पड़े तो और कोई उसकी भी इफेक्ट नहीं हुई और आराम से अपना ऑपरेशन भी हो गया, तो वो वंडर थी। क्यों? ये है योग युक्त अवस्था की या डिटैचमेंट, हाईली डिटैच। जब डेल्टा पैटर्न शुरू हो जाती है कॉर्टेक्स जो है फ्री हो जाता है, तो उसकी ओरिजिनल जो स्टेटस है वो है डेल्टा पैटर्न। तो डेल्टा पैटर्न तब आती है जब फुल्ली डिटैच हो जाती है आत्मा बॉडी से। जो जानकी दादी का टेस्ट किया था, इसमें भी यही बात हुई थी कि वो वंडर खाते थे कि ये क्या हो गया, अपना मशीन बिगड़ गया, ऐसा लगता था। डॉक्टर सब कहते थे कि ये कुछ गड़बड़ है मशीन में, तो उन्होंने 2-3 बार मशीन को चेंज की, मशीन को फिर से एक्ट कराया, लेकिन हर वक्त डेल्टा पैटर्न आती थी। वो किसी के जीवन में नहीं देखा था, किसी के ब्रेन के टेस्ट में नहीं देखा था, वो उन्होंने उस समय देखा। फिर बाद में पता पड़ा कि ये दीदी की स्टेज ऐसी इतनी ऊंची है, जो डिटैचमेंट इतना है, जो पैटर्न जो है होती है कॉर्टेक्स के ऊपर जो रखते हैं, तो उनसे जो निकलती है थीटा बीटा और अल्फा, तो वो किसी से पार हो जाने से अनकॉन्शियस स्थिति में जो मिलता है वो लाइव स्थिति में डेल्टा पैटर्न मिलती थी। तो योग की तो बहुत वंडर्स है। कैसे वो उनको योग की शक्ति प्राशन कर सकते हैं दूसरे को। वो कौन थी बहन भाई जो सब टीवी पर सब यूरी गेलर मैं उसको मिली हूँ, यूरी गेलर को। उसने एक मूंग का दाना रखा और हम सभी बहनों को इकट्ठा किया
मूंग का दाना को एक ग्लास में रखा और हमको बोला बोलो ग्रो हाँ ग्रो ग्रो। तो हमने सभी में शक्ति दी, उगो उगो। तो हाँ मूंग का दाना फूट गया एकदम। हमारे सामने ही। तो इसी प्रकार से इसकी वो ताकत थी, लेकिन जब दादी के सामने वो आए थे तो दादी के शक्ति से उसकी स्टेटस ऑफ माइंड जो है इतनी ऊंची हो गई कि वो प्रभावित हो गए थे कि मेरे से भी टेस्ट इनका करो। तो उस समय जो टेस्ट किया वो भी वंडरफुल रिजल्ट्स थे। उसमें एक तो पहले दोनों को ईईजी करके देखा गया और उस समय भी दादी की पैटर्न बहुत हाई थी। बाद में उन्होंने ट्रांसफर करने के लिए, शक्ति को ट्रांसफर कैसे किया जाता है उसके लिए दादी को सामने बिठाया और उसको यूरी गेलर की जो स्टेज थी पहले, उसे धीरे धीरे बाबा दादी ने कहा ओके ऐसा करके कहा चलो योग करो। तो यूरी गेलर की स्टेज दादी जैसी बनने लगी। तो ये उनकी ताकत से वो यूरी गेलर को शक्ति मिली तो उनकी पैटर्न चेंज हो गई। पहले नहीं थी, इंडिपेंडेंटली नहीं थी, दोनों की अलग थी। पर जब आपस में योगदान कहे हम, या जैसे कि कोई भी शक्ति का प्रभाव उनके तरफ गया तो उसकी भी पैटर्न चेंज हो गई। तो ये इससे पूरा प्रैक्टिकल में साइंस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे आत्मा अपनी शक्ति दूसरों को भी दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में देखा गया। ये टेस्ट भी बहुत वंडरफुल टेस्ट थे। तो इस प्रकार से आत्मा की शक्ति बहुत कार्य कर सकती है। और ये जबकि साइंस भी इतना पावरफुल है, यहाँ से बैठे बैठे हम अभी देखो हंसा दीदी को सामने देख रहे हैं, ये भी इसकी ताकत है साइंस की। और वैसे ही आत्मा की ताकत जो है वो जैसे दीदी ने बताया ना, निराकार स्थिति है ना, निराकार संकल्प भी निराकार है। तो ये निराकार शक्ति क्या है, उसका प्रयोग करने से हम बहुत प्राप्तियां कर सकते हैं और को बहुत सुख दे सकते हैं। उसके ऊपर हम जितना अटेंशन देंगे इतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं। ये भी तो हाँ। और अपनी खुद की जो शरीर की जो है, अपने शरीर की जो भी साइंस है, शरीर का भी जो साइंस है उसको भी हम बहुत रिफाइन भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके सारी नॉलेज बाबा ने बहुत अच्छी दी है। अभी प्रयोग करना है हमें, मुख्य बात है इसको कितना अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, हंसाबेन ने बहुत अच्छी रीति से समझाया कि कैसे इम्यूनिटी पावर और रेजिस्टेंस पावर कैसे बॉडी में अपने आप भी होता है, जिसको हम डिस्टर्ब करने से तभी वो बीमारी आती है। इसीलिए हम यदि हार्मोनी में रहेंगे, अपनी सेल्फ की स्थिति को हार्मोनी में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी अच्छी काम करना शुरू हो जाए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतनी अच्छी तरह सूक्ष्म साइंस का और आत्मा का रिलेशन आज अब हमने सुना। अभी और अच्छी तरह उस पर गौर करके ये बॉडी को अपने ताकत से अच्छा, ताकतवर भी, तंदुरुस्त भी बना सके। इसलिए हमें जरूर योग की वैल्यू को एस्टिमेट करनी है और प्रयोग में लानी है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चंपा को भी बोलना है। मैंने तो बोलना है, आपकी मेडिकल की भाषा तो नहीं आती है, लेकिन आप आज हंसाबेन ने सबको च्यवनप्राश खिला दिया है। रोज च्यवनप्राश खाओ। हंसाबेन का वो जो आपने सुना उसका रोज प्रयोग करो, च्यवनप्राश खाओ, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम अप होंगी और आपको कोई भी बीमारी आएगी तो उसके सामने आपका शरीर ही लड़ सकता है। बरोबर ना हंसाबेन? यस
आया ना च्यवनप्राश। जी अभी हमारे पास तो बाबा की शक्ति है, वो तो हमारी शक्ति से भी जास्ती है, वो हाँ। तो सब कुछ खत्म कर सकता है। हाँ। जी, हमने खुशी खुशी में आज आपका थोड़ा ज्यादा समय ले लिया दीदी, इसके लिए अरे क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि आप टाइम के बड़े पाबंद है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज टॉपिक ही इतना सुंदर आपने ले लिया, तो थोड़ा डिस्कशन जरूरी था। तो ठीक खैर, है, मैं तो ये मैं खुश कहूँगा, हूँ। हाँ, हम भी बहुत खुश है, और मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना ने हम पर करुणा की है, ठीक है, क्योंकि ये कोरोना ना होता तो शायद हम आप इस तरह से नहीं मिल पाते, इतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, इसलिए कोरोना ने की है हम पर तो करुणा। और सभी जो भाई बहन है, बहुत मुझे मैसेज इस वक्त भी भेज रहे हैं चैट के द्वारा, तो सभी भाई बहनों के दिल की आवाज तो इस वक्त यही है, और आपको क्या दूं मैं दिल के सिवा, आपको हमारी उम्र उम्र लगे लग जाए, जाए, आपको हमारी हमारी उम्र लग जाए, जाए। और क्या दूं मैं दिल के सिवा, आपको हमारी उम्र लगे जाए। बहुत अच्छा, अभी सिर्फ 2 मिनट और लेते हैं, आप बाबा की याद में मिठाए, फिर पूरा करेंगे। और भाइयों और बहनों, कल दूसरा सेशन, जैसे दीदी जी ने पहले बता ही दिया है, होने वाला है, और दीदी ने ये भी कह दिया कि कल आपको और मजा आएगा। अब आज ही इतना मजा है तो कल तो और मजे की बात है, तो सिर्फ क्या आप मजा लेंगे या मजा बांटेंगे, ये आपको करना है, ये आपको सोचना है, अर्थात दूसरे भी भाई बहनों को इसका लाभ दे। डजंट मैटर वो बाबा के बच्चे ना भी हो, तो भी ये तो फिजिकल फायदा तो सबको हो सकता है, और इस बहाने वो बाबा के भी बन सकते हैं, तो आप नॉन वीक को भी कल इनवाइट कर सकते हैं, ये खुला निमंत्रण है। ठीक है दीदी, ओके, ठीक है, ओम शांति। ओके। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए।